परम प्रेमास्पद भगवत चरणों का आश्रय लेकर अपने जीवन के समस्त विकारों को अपने जीवन से दूर भगाकर अपने आप में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए नित्य है निरंतर प्रगतिरत जिज्ञासु वृंद कल की चर्चा आपके सामने जो रखी गई थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त रसामृत से, उसमें प्रकृति के दो रूपों की चर्चा की गई थी। एक प्रकृति का सूक्ष्म रूप है और एक प्रकृति का स्थूल रूप है। स्थूल रूप में जहां पर आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से क्रियाओं के हेतु होते हैं। दूसरी जो जागृत के बाद अवस्था आती है वह स्वप्नावस्था है, और इस स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों मिलकर के क्रियाओं के हेतु होते हैं, और ये क्रियाएं सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। और तीसरी अगर हम बात करें सुषुप्ति की, जिसमें ऐसा लगता है कि अब क्रियाएं समाप्त हो गई हैं, अब अक्रियता आ गई है, लेकिन वास्तव में उस कारण शरीर की अवस्था में, या कह लीजिए सुषुप्ति की अवस्था में, जहां केवल कारण शरीर मात्र क्रिया करने के लिए उद्यत रहता है, वहां कारण शरीर यानी स्वभाव, प्रकृति, त्रिगुणात्मकता ये कर्म की हेतु होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि जब तक शरीर भाव बना हुआ है, चाहे वह स्थूल शरीर का भाव हो, चाहे सूक्ष्म शरीर का भाव हो, चाहे कारण शरीर का भाव हो, किसी भी अवस्था में ये जीव कर्म किए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि इन कर्मों का जो हेतु है वो कारण शरीर यानी प्रकृति है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ये दोनों इसमें सहायक बनते हैं, या कह लीजिए ये कारण शरीर के इंस्ट्रूमेंट हैं, यंत्र हैं। लेकिन वास्तव में कर्मों का हेतु ये कारण शरीर यानी प्रकृति होती है, जो कि त्रिगुणात्मक है। जैसी जैसी जिसकी प्रकृति होती है उसी के अनुसार उसके कार्य शरीर से जगत में देखने में आते हैं। लेकिन जिस कर्म योग और ज्ञान योग का उपदेश भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं उसमें तो कर्म है ही नहीं, उसमें कर्म से छुट्टी पाने की बात की गई है। कर्म योग में निष्कामता की बात की गई है, ज्ञान योग में असंगता की बात करके अकर्मता की बात की गई है। तो दोनों स्थितियों में कर्म की छुट्टी की गई है।
वो अलग बात है कि कर्म की छुट्टी किस रूप में की गई कि कर्म करने वाला तू है ही नहीं। कर्म करने वाले प्रकृति के गुण हैं। कर्म सर्वः प्रकृतिर्जयी गुण है। जितने भी कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन तू उस प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य संबंध जोड़ करके अपने आप को कर्म का हेतु मान रहा है, वास्तव में नहीं। लेकिन जब भी कोई साधक अपने स्वरूप के ऊपर प्रस्थान करना चाहता है तो कर्मों से छुट्टी पाना चाहता है। तो अब उस विषय को लेकर के एक बहुत सुंदर बात भगवान कहने जा रहे हैं। आज हम उसी के ऊपर अपनी चर्चा को लेकर के चलेंगे। भगवान कह रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। पहली बात कही, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य। कहते हैं जिन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों को संयमित कर लिया है। यहां मैं साथ साथ एक बात और आपको बताता चलूं। अधिकांश स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण जब इंद्रियों की बात करते हैं तो ज्यादातर स्थानों पर कर्मेंद्रिय का ही वर्णन आता है, ज्ञानेंद्रियों का वर्णन नहीं आता। तो इससे हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब भगवान कर्मेंद्रियों की बात कर रहे हैं तो ज्ञानेंद्रियां भी उसी में निहित है। अर्थात यहां ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के लिए एक साथ कहा गया है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है। कैसे संयमित कर लेता है कि इन इंद्रियों से कोई कार्य नहीं करता है। एक तरफ भगवान तो कह रहे हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृत। भगवान कहते हैं किसी भी क्षण कर्म के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन कोई कहे कि भाई मैं अकर्म होने के लिए मैं इंद्रियों से करूंगा ही नहीं, कैसे नहीं करेगा? अब सोचिए, अकर्म की जो उसके मन में भावना है, कहते हैं अगर यदि मैं रूप को देखूंगा तो रूप में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं एक काम करता हूं, आंखों पे पट्टी बांध लेता हूं, तो रूप दिखेगा ही नहीं। जब रूप दिखेगा नहीं तो रूप का संग नहीं होगा, जब रूप का संग नहीं होगा तो रूप से मैं अकर्मी हो जाऊंगा। कानों में रुई ठूंस लेता हूं, जब कानों में रुई ठूंस लूंगा तो कोई सब सुनेगा ही नहीं, तो मेरे कान अकर्मी हो जाएंगे। इसी तरह से सभी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के धर्मों को जो बलात् जबरन हठपूर्वक संयमित करना चाहता है, भगवान कहते हैं कि ठीक है तो इस तरीके से इंद्रियों से कर्म नहीं करेगा। पहले तो बात, कितने समय नहीं करेगा भाई, और चल तो हमेशा सोचे। लेकिन कहते हैं ये आसते मनसा स्मरण, तू कान से शब्द नहीं सुन रहा है लेकिन तेरा मन तो शब्द सुन रहा है। तू आंख से रूप नहीं देख रहा है लेकिन तेरा मन तो रूप देख रहा है। तू हाथ से स्पर्श नहीं कर रहा है लेकिन तेरा मन तो स्पर्श कर रहा है। तू पैर से चल नहीं रहा है लेकिन तेरा मन तो चल रहा है। तू रसना से रस नहीं ले रहा है लेकिन तेरा मन तो ले रहा है। तेरी त्वचा कुछ छू नहीं रही है, किसी स्पर्श का अनुभव नहीं कर रही है, लेकिन तेरा मन तो शीतल, कोमल, उष्ण, तीक्ष्ण इत्यादि जो भी उन सब का अनुभव कर रही है तेरा मन तो।
कहते सभी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की क्रियाओं को मन तो कर रहा है। कहने लगे कि अगर यदि कर्मेंद्रियों से छोड़ दे और मन से स्मरण करता है, बहुत से लोग क्या होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं क्योंकि मन और शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं ये, तो कई काम ऐसे होते हैं जो व्यक्ति चाहता तो है लेकिन अनेक कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से वो उन कार्यों को नहीं कर पाता है। जैसे मन हुआ कि भाई आज तो फलाने होटल में जाके फलानी चीज खानी चाहिए, बड़ी टेस्टी सुनी है, बच्चे कहते हैं, लेकिन अरे लोग क्या कहेंगे, ऐसी जगह गया, ये ऐसी गलत जगह पर गया। तो कहते हैं लोग लज्जा के कारण से वो विचार करता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, गलत कर्मों की ओर मन में तो रहता है लेकिन तन से नहीं कर पाता। कहते तन को तू रोक लेता है विचार के द्वारा, लोक मर्यादा की वजह से, संसार के व्यवहार की वजह से, दिखाऊपन की वजह से, अपने पद को लेकर के, ओहदे को लेकर के, या किसी भय को लेकर के, भय के कारण से तो कोई गलत कर्म नहीं कर सकता। लेकिन कहता तेरे मन में चलता रहता है, और जब मन में चलता रहता हो तो जब स्वप्न अवस्था आती है तो तेरे मन में जो भाव है वो पाप कर्म करने का, वो अशुभ कर्म करने का, वो लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने का, लोक व्यवहार के विरुद्ध कार्य करने का, कहते हैं तेरे मन के संकल्प विकल्प स्वप्न में फलीभूत हो जाते हैं, और स्वप्न में फलीभूत होने पर तो वो पाप कर्म स्वप्न में करने लगता है। मनुष्य उन भोगों का स्मरण करने से वो पाप कर्म तो स्वप्न में करने लगता है। अब स्वप्न में अगर कर रहा है, जागृत में तो सबको ये दिख रहा है कि नहीं भाई ये तो साधु है, जागते हुए उसका मुखौटा एक साधु का है, लेकिन अंदर जो मन है वो एक राक्षस का है। ये जो अंदर बैठा हुआ है वो राक्षस, बाहर से तू देवता दिखना चाहता है, अंदर से राक्षस है। इसी बात को भगवान कह रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम में ये आसते मनसा स्मरण। मन से तो नहीं उनका स्मरण कर रहा, कहने लगे तन के भोग से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना मन के भोग से पड़ता। तन से भी जो भोग भोगता है वास्तव में मन ही भोगता है। बाहर से भले ही वो क्रिया दिखाई ना दे रही हो, लेकिन अंदर तो वासनाएं, वो ममता, वो आसक्ति, वो तृष्णा, वो वासना, वो स्पृहा, वो विषयों का चिंतन, वो विषयों का भोग चल रहा है ना, कहते हैं वो बहुत खतरनाक है। वो स्थूल इंद्रियों के भोग से कहीं अधिक खतरनाक है। अब मन से जब भोग को भोगा जाता है, भले उसमें बाहर की बाधा ना आ रही हो, बाहर का हस्तक्षेप ना आ रहा हो, अब जो आप मन से भोगों को भोग रहे हैं वहां कौन सा आपको कोई कुछ कहने के लिए आ रहा है? आता है कोई? कोई नहीं आता, क्योंकि पता ही नहीं इसके मन में क्या चल रहा है।
किसी को पता होता है क्या? किसी सिद्ध को पता चल जाता है, जैसे आजकल वो बता देता है ना, बागेश्वर धाम वाला है, वो बता देता है धीरेन्द्र शास्त्री किसके मन में क्या है। और एक वो फिल्म में एक में गाना बताया था ना, तेरे मन में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, है ना गाना? हो सकता है वो भी कोई अंतर्यामी हो जिसने, मुझे नहीं पता कहाँ कहा गया है, लेकिन गाना बहुत सुना है। तो वो किसी किसी को हो सकता है पता हो, लेकिन वो होगा, चलो कोई बात नहीं। पति के मन का पत्नी को नहीं पता, पत्नी के मन का पति को नहीं पता, मां के मन का बेटे को नहीं पता, बेटे के मन का मां को नहीं पता। चलता है क्या पता है? बराबर में पति पत्नी दोनों लेटे हुए हैं और दोनों बराबर बराबर लेटे हुए, बिल्कुल। अब दोनों के मन में क्या चल रहा है? एक अपने स्वप्न में, अपने मन के संकल्प से स्वर्गलोक में जा रहा है और स्वर्गलोक में जाकर के अप्सराओं का सेवन कर रहा है। पत्नी बेखबर है, उसे क्या पता इसके मन में क्या बैठा हुआ है, इसके मन में पाप बैठा हुआ है, ये तेरे साथ धोखा कर रहा है, उसे पता है क्या? उसके सामने तो वो साधु है, लेकिन मन वहां स्वर्गलोक में जा रहा है, नंदन वन में जा रहा है, अप्सराओं में जा रहा है, उन हवेलियों में वहां जाकर के लगा हुआ है, मौज मस्ती कर रहा है। यह आस्ते मनसा स्मरण। किसी के मन का पता है क्या? कुछ पता नहीं है। कहते हैं मन से भोग भोगने में बाहर की बाधा नहीं आती। बाहर से गऊ दिखाता है, अंदर से किसी के प्रति ऐसे मन में भाव भरे हुए कि अगर सामने आ गया तो गला घोट दूंगा, तलवार मार दूंगा, गोली मार दूंगा, और सामने आने पर ऐसा दिखावा करता है मैं तेरा सबसे ज्यादा प्यारा हूं। हर जगह पर आता है ऐसा। नौकर मालिक को दिखाना चाहता है कि जी मैं तो आपके लिए बस ये कर दूं, वो कर दूं, सारे दिन आपकी सेवा में लगा रहता हूं, और अंदर से गालियां देता रहता है। चेले गुरुजी को बाहर से दिखाते हैं कि गुरुजी बस मैं तो आपका सच्चा सेवक हूं, संपूर्ण समर्पण है, और जिस दिन दाम लगता है गुरुजी पे छुरी चला देते हैं, गुरुजी को जहर पिला देते हैं, छुरी चला देते हैं। जो बहुत बड़े बड़े मठाधीश हैं ना, उन मठाधीशों पे ज्यादातर उनके जो सबसे नजदीकी चेले हुए हैं ना, उन्होंने छुरियां चलाई हैं, क्योंकि मन में भरा हुआ है। लेकिन गुरु जी भी उसके मन को ताड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। गुरु जी उसके मन की भावना को ताड़ नहीं पाते। देखो आ गया शब्द ताड़, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सब सारे के सारे समझ के अधिकारी हैं। अवधी भाषा में अब जो दुष्ट हैं उन्हें तो कुछ भी कहना है, उनकी क्या बात करें। हमारे यहां ये शास्त्रों की गलत व्याख्या, शास्त्रों की गलत समझ और शास्त्रों का अध्ययन ना होने के कारण से गलत धारणाएं बनी हैं। शास्त्रों ने कहीं भी किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाया है, लेकिन उनके ठेकेदारों ने दिखाया है। ये उनके ठेकेदारों ने दिखाया। हमने भी गांव में सुना
कहने लगे अगर तिल्ली सामने से आ गया ना, कहना सत्यानाश। हमने सुना भाई ये तो बात बहुत गलत है? अगर सुबह ही सुबह किसी को तिल्ली के दर्शन हो गए, गांव में कहते थे, कहने लगा आज तो बस काम बिगड़े ही बिगड़ेगा, अब शकुन मान लेते थे। अब उसने बेचारे ने क्या किया भाई, उसने देखते ही तो तुझे जयराम जी की करे, दूर से देख के नमस्कार कर देता था बेचारा। शास्त्र ने कहीं अपमान नहीं किया। ये तो आगे जो ठेकेदार बन गए उन्होंने अपने अपने हिसाब से गलत व्याख्याएं की। भगवान तो ब्राह्मणो अस्य मुखम जायते बाहु राजन्यो कृत, कहा कि भगवान ने, अभी गीता में भी आएगा आगे जगह पर, जब लास्ट में हम पहुंचेंगे गीता जी में भी पढ़ लेना भगवान ने क्या कहा। भगवान कहते हैं इस शरीर के 4 हिस्से किए भगवान ने, और वो चारों हिस्से सेवा को लेकर किए, काम को लेकर किए। कहते हैं ये ज्ञान का काम है, ब्रह्म ज्ञान का, इसलिए कहते हैं जो मुख से ज्ञान देने वाला है, वाणी से ज्ञान देने वाला है, सो ब्राह्मण है। जो क्षेत्र की रक्षा करने वाले इन भुजाओं के द्वारा, सो क्षत्रिय है। जो जगत का पालन करने वाला है वो वैश्य है। और कहा कि जो, उसे कहा भगवान ने उदर या जंघा वैश्य को, शूद्र फिर चौथे नंबर पर कहना जो सब को अपनी सेवा के द्वारा सेवा के कार्य करता वो शूद्र है, वो चरण है मेरे। अब जरा चारों अंगों पर विचार करके देखो, चरण कितने महत्वपूर्ण हैं। चरण मैं तो मानता हूं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चरण ही है। ये जो हाथ है, हाथ के बगैर काम चल जाएगा, पैरों के बिना नहीं चलता। हाथ का काम जिनके हाथ नहीं वो पैरों से काम चला लेते हैं, लेकिन पैर सबसे महत्वपूर्ण। सारे शरीर का भार तो पैरों ने उठा रखा, सारा शरीर पैरों के ऊपर ही है, नींव है पैर। तो सोच की बात है। तो भगवान ने कहीं किसी में कोई भेद नहीं किया, और भेद अगर उन्होंने किया होता, भगवान ने अगर किसी के साथ भेद किया होता तो उनके चरित्र में वो भेद दिखाई देता, दिखना चाहिए था ना। आप चिंतन करें, समाज ने कुछ भी कहा, सबरी सबसे बड़ा प्रमाण। सबरी को क्या माना जाए? सबरी कितनी बड़ी भक्त है भगवान की कि भगवान स्वयं उसके दरवाजे पर जा रहे हैं। भगवान स्वयं सबरी के दरवाजे पर चले गए। अगर भगवान उसको छोटी मानते तो क्यों जाते? भगवान श्री राम ने दिखाया। और दूसरी बात आप चिंतन करके देखें, 13 वर्षों तक वनवास में, लगभग 13 वर्ष, भगवान का पालन पोषण किसने किया? उल्टी बात कह रहा हूं यहां पर, जो सारे जगत का पालन पोषण करने वाले हैं। लेकिन स्थूल दृष्टि से अगर यदि आप चिंतन करें, आप रामायण को पढ़ लेना, भगवान का पालन पोषण करने वाले सारे भील, किरात इत्यादि वे थे। वही ला ला करके भगवान को कंदमूल फल दिया करते, भगवान उनका भोग लगाते, रोज यही होता। तो भगवान उनको नीचा समझते हैं क्या? निषाद, केवट, उसे नीचा समझा क्या? अपने विमान में बैठा के लेके गए, अपने बराबर में।
भगवान श्री कृष्ण ने जिसे सब सूत पुत्र कहकर के अवहेलना करते थे, द्रौपदी ने तिरस्कार किया, अर्जुन ने तिरस्कार किया, भीष्म पितामह ने भी लौकिक दृष्टि से तिरस्कार किया कि मेरी सेना में शूद्र नहीं लड़ सकता, सूत पुत्र है, यही तो कहा उन्होंने। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कभी उसका तिरस्कार किया क्या? अब संसार क्या करता है वो अलग बात है, भगवान ने किसी के साथ भेद नहीं किया। जो सौभाग्य भगवान ने कर्ण को प्रदान किया, ऐसा सौभाग्य तो आज तक किसी को भी नहीं मिला। अरे जिसके शरीर का अंतिम संस्कार भगवान अपने हाथ पर कर रहे हैं, अपनी हथेली को फैला करके भगवान जिसके ऊपर कर्ण का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उस कर्ण को क्या गति मिली होगी, कितनी श्रेष्ठ गति मिली होगी। ऐसी गति मिलती है क्या किसी को? पांडवों को भी नहीं मिली। सारे स्वर्गारोहण की ओर गए और रास्ते में एक एक करके वसुधारा की तरफ आगे सतोपंथ तक सारे जयराम जी की हो गई। कर्ण जैसी गति किसी को नहीं मिली, तो भगवान कर्ण को कितना प्रेम करते हैं। तो बात समझ की है, भगवान ने कर्ण को समझा है। एक कुब्जा थी, उसके ऊपर कितना भगवान ने उसे प्रेम किया, जिसने उनको अंगराग लगाया। गोपियों को छोड़कर के भगवान चले गए, लेकिन जिस कुब्जा ने उनको अंगराग लगाया केवल एक बार, भगवान ने उसको सुंदरी बना दिया। और उसके उपरांत श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान उस कुब्जा के घर पर गए। उस कुब्जा ने भगवान को अपना समझा, अपना बनाया, इसलिए भगवान उस कुब्जा के घर पर चले गए, उसका आतिथ्य स्वीकार किया, अपनी विशिष्ट प्रेयसी के रूप में उसे स्वीकार किया भगवान ने। उस कुब्जा ने बड़ी सेवा की भगवान की, और भगवान ने उस सेवा को स्वीकार किया। कितने सौभाग्य की बात है। तो भगवान ने किसी में कोई भेद नहीं किया। हमें भी भेद नहीं करना चाहिए, समझ की बात है। सब बराबर हैं, कहीं कोई भेद नहीं, क्योंकि सब में एक ही परमात्मा बैठा है। हमारा तो रोज का ज्ञान यही है, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। अब गोस्वामी जी महाराज तो कह रहे सब में भगवान बैठा हो, तो वो गोस्वामी जी महाराज जो कहते हैं सब में भगवान बैठा है, वो किसी को ऊंचा नीचा मान सकते हैं क्या? देश काल परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारिक रूप से पता नहीं कहां पर क्या कहा गया, उसका भाव हम नहीं समझ पाए, शब्दों के अर्थ के अनर्थ कर दिए। लेकिन कहीं महान पुरुषों ने किसी की अवहेलना नहीं की। जब सबरी की सबने अवहेलना कर दी, तो मतंग ऋषि ने सबरी को स्वीकार किया, और न केवल स्वीकार किया, अपनी परम शिष्या बनाई, और ऐसी शिष्या बनाई कि जिसे कह दिया कि जब तुझे भगवान के दर्शन स्वयं होंगे। उन्होंने तो कोई भेद नहीं किया। वाल्मीकि जी ने कभी किसी के साथ भेद किया क्या? कभी कोई भेद नहीं किया। जिस समय अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, तो हमारा भेद समाप्त हो जाता है। हमें सब में एक परमात्मा नजर आता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, हमें वैसा ही दिखाई देता है। चोर तो हमारे मन में है, जो अंदर छिपा हुआ है, जो बाहर प्रकट होता नहीं है।
भगवान कहते हैं कि जो अंदर का चोर, जो अंदर का द्वेष, अंदर का ईर्ष्या तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, जिससे तुम एक दूसरे से बैर करते हो, कहते हैं उस ईर्ष्या को मिटाना। और अगर यदि तुम बाहर से तो प्रेम का दिखावा करते हो और अंदर तुम्हारी ईर्ष्या भरी हुई है, जलन भरी हुई है, तपिश भरी हुई है, आग भरी हुई है, तो इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कहते तो तुम मिथ्याचारी हो। मिथ्याचारी माने जिसका आचार मिथ्या है, झूठा है, दिखा हुआ है, नाटक है। जैसे रावण का व्यवहार। रावण पंचवटी में आया, साधु बनकर के आया। साधु बनकर के आया ना रावण, तो साधु का वेश उसका मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण है। वास्तव में उसका रूप तो एक राक्षस का है, असुर का है, पापी का है, जो किसी भी अच्छे व्यक्ति को जीने देना नहीं चाहता। रावण उसी को तो कहते हैं जो अच्छे व्यक्तियों को जीने नहीं देता, अच्छे व्यक्तियों के कार्यों में विघ्न डालता, उसको रावण कहते हैं। रावण ने सारी जिंदगी यही काम किया। रावण ने संतों को जीने नहीं दिया, ब्राह्मणों को जीने नहीं दिया। वो जो अच्छे कार्य करते थे उन कार्यों में विक्षेप पैदा किया, इसलिए रावण की अवहेलना हुई। रावण ने उनको मार मार करके खा गया। रावण के असुर किसी संत ऋषि मुनि को छोड़ते नहीं है। और उसी का परिणाम क्या हुआ? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती था रावण घर दिया न बाती। क्योंकि पाप का घड़ा जिस दिन भर जाता है तो ऐसा फूटता है कि फिर कोई नाम लेने वाला, पानी देने वाला नहीं रहता। ये पाप के घड़े की बात है। आसुरी प्रकृति ऐसी होती है। जो महान पुरुषों की अवहेलना करता है, जो संतों की अवहेलना करता है, जो साधु पुरुषों की अवहेलना करता है, उनके प्रति गलत व्यवहार करता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। साधु की अवज्ञा का फल कहना कैसा हुआ? ये गोस्वामी जी बताते हैं। जारई नगर, कौन सा नगर? वो लंका नगरी जो सोने की नगरी है। कहते हैं अगर यदि जलती है तो जल के और निखर जाती है सोना, ऐसी नगरी। लेकिन वहां उल्टा हो गया। जा रही नगर नर पर धू धू करके जलने लगा। और कैसे? कहने जैसे उसका कोई नात ही ना हो, अनाथ का। जा रही नगर अनाथ कर जैसा, अनाथ के जैसा। जैसे अनाथ को बेचारे को कोई देखने वाला नहीं होता, किसी के माता पिता नहीं होते, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं हो, तो ऐसे ही आज लंका की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आज रावण की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आज रावण की लंका में जब युद्ध हुआ तो चीलकम में गिद्ध ही मरड़ा रहे थे। जिस रावण का डंका तीनों लोकों में बजा करता था, आज उस रावण का नाम लेने वाला नहीं रहा। अनाथ की तरह से पड़ा हुआ है रावण धरती पर, क्योंकि उसके पाप कर्म है, क्योंकि वो मिथ्याचारी है। पंडित बनता है लेकिन काम असुरों के करता है, इसलिए मिथ्याचारी है। भगवान कहते हैं इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा। जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं किया और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण ना करके मन के द्वारा भोगों को भोगता है, वो मिथ्याचारी है, वो राक्षस है, वो असुर है। इसलिए जो निष्कर्मी होना चाहता है, जो निष्काम होना चाहता है, जो अकर्मी होना चाहता है, जो वैराग्य से संयुक्त होना चाहता है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, जो वास्तव में साधक है, कहते इस मन का तप करो। मात्रा स्पृशास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्य तांत्रिक स्वभारत यमहीनो व्यथ्यन्ते ये पुरुषम पुरुषरिजम सम दुख सुखम धीरम स्वामृतत्वाय कर। कहते हैं इंद्रियों के विषय तेरे मन में भी जब विषयों की ओर ना जाए, मात्रा स्पृशास्तु कौन्ते, मात्राएं, तन्मात्राएं,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके भोगों की ओर ना जाए, इनके बारे में चिंतन ना करे कि मुझे कोई देख नहीं रहा इसलिए कर ले काम। कोई पाप मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कोई देख नहीं रहा, वो कोई देख लेगा, और जब कोई देख नहीं रहा तो पाप कर ले, कोई बात नहीं। 7 तालों के भीतर छिप करके पाप कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर नहीं दिखना चाहिए, तो इसको मिथ्याचारी कहते हैं। अगर मन में हमारे ऐसा भाव है कि यहां कोई देखने वाला नहीं इसलिए कर ले चुपके से काम, तो कहते हैं तू साधक कहां रहा। साधक का बाहर भी और अंदर भी दोनों जगह पर तप होना चाहिए, उसके मन पर नियंत्रण होना चाहिए। इसको कहते हैं सम। सम माने मन का निग्रह, दम माने इंद्रियों का निग्रह। सम और दम ये 2 चीजें हैं। तेरी इंद्रियों का निग्रह तो स्वयं हो जाएगा, दम तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा अगर तेरे अंदर सम है। अगर तेरा मन नियंत्रण में है, तेरा मन विषयों की ओर बहता नहीं है, तेरा मन विषयों का भोग लगाने के लालच नहीं रहता है, तेरा मन उन विषयों में फंसता नहीं है। अगर तू मन से विषयों का एकत्रण कर रहा है, विषयों का भोग लगा रहा है और साधक बनने का नाटक कर रहा है, तो तू मिथ्याचारी है, फिर तू साधक काहे का। इसलिए अपने अपने मन को टटोल करके देखिए। भगवान कहते हैं मन को टटोलो, मन को देखो, मन तेरा कहां भाग रहा है। अगर यदि मन तेरा विषयों की ओर भाग रहा है और तू साधक है, तो इस भागते हुए मन को अपने कंट्रोल में रहा, इस लगाम को खींच, इन ज्ञानेंद्रियों के घोड़ों को विषयों की ओर भटकने मत दे, इन कर्मेंद्रियों के पहियों को उस ओर मत बढ़ने दे। इसलिए मन की लगाम को खींचे। बुद्धि भगवान ने तुझे इसीलिए दी है, बुद्धि रूपी सारथी तू है। बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा समझ क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह समझने की आवश्यकता है। पहले समझना ही और फिर उसको अमल में लाना, दोनों बात है। और कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, इस बात से अगर यदि तू अपना विश्लेषण करता है तो ये तो चोरी वाली बात है भाई। चोरी और सीना जोरी है, ये तो ये है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू इन विषयों के चिंतन से बाहर निकल, मन से भोगों को भोगने की सीमा से बाहर निकल। मन से अगर ये तो तू भोग रहा है विषयों को, तेरी विशेष हानि हो रही है, क्योंकि उस समय पर तुझे उनका सेवन करने का अवसर मिल रहा है, मन से कोई देख नहीं रहा है, तो ये तेरी बहुत बड़ी हानि है। इसलिए केवल स्वरूप से की बात नहीं है, मन से विषय का चिंतन करना, मन से विषयों का रस लेना, कहते हैं ये तन से भी गलत है। अगर तू तन से विषयों को भोग रहा है और तन से बचाव करके मन से भोग रहा है, तो कहने तन से भी गलत है। इतना पाप तन से भोगने का नहीं है जितना मन से भोगने का है। तेरा मन कहां भटकता फिर रहा है, तेरा मन कहां कहां जा रहा है, जरा इस मन को ठिकाने पर लगा। 2 प्रकार का तप होता है भाई, इस मन का तप भी 2 प्रकार का है। कहते हैं एक तप है कि तुम जबरदस्ती इस मन को हटाना चाहते हो। अगर जबरदस्ती मन को विषयों से हटाओगे तो ये हठ योग होगा, और जैसे बरसाती घास गर्मी में बिल्कुल सूख जाती है, लेकिन जैसे ही जरा सी उसको बारिश की बूंदें मिलती हैं तुरंत हरी हो जाती है। ऐसे ही ये जो हठ योग है ना, इसे जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलता है तुरंत विषयों की ओर दौड़ जाता है। इसलिए कहते हैं इस मन कि हठ योग से नहीं, ज्ञान योग से ठिकाने लगाओ। ज्ञान योग यानी समझ से, समझ करके इस मन को समझाओ
शब्द का रूप क्या है, शब्द का कार्य क्या है, मेरा इस शब्द से संबंध क्या है, स्पर्श से क्या संबंध है, रूप से क्या संबंध है, रस से क्या संबंध है, गंध से क्या संबंध है, इन पंच विषयों से मेरा संबंध क्या है, इन पंच विषयों की वास्तविकता क्या है, इन पंच विषयों से मिल क्या रहा है। यूं ही सारा जीवन इन पंच विषयों में खराब कर दिया। इसलिए त्याग करने का तज पांच विषयों को भाई। ये पांच अति दुखदाई, ये पांचों के पांच अति दुखदाई हैं। इसलिए इन पांचों विषयों को अपने मन के अंदर से निकाल, क्योंकि ये सब झूठे हैं, क्योंकि ये सब मिथ्या हैं, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील हैं, क्योंकि ये सब विनिष्ट हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये सब रहने वाले नहीं। बारंबार इस बात का चिंतन कर, ये है मानसिक तप। तो मन से भगवान का नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो इतना महत्व नहीं रखता जितना ये महत्व रखता है कि तू मन से इन विषयों को कैसे मिथ्या मान रहा है, मन से इन विषयों को कैसे भगा रहा है, मन के अंदर से शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषयों को कैसे बाहर निकाल करके फेंकता है। यह सबसे बड़ी साधना है। और जिसने इस साधना को कर लिया, भगवान का नाम लिए बिना भी भगवान सामने आ जाएगा। क्योंकि ये विषयों की कालिक हटते ही भगवान तो तेरे साथ सदा है, तेरे अंदर सदा विराजमान है। विषयों की कालिक को हटा, विषयों की कालिक को, विषयों के जहर को जब तो अपने जीवन से बाहर निकाल करके फेंकेगा तो अमृत स्वरूप वो अलौकिक परमात्मा तो स्वयं तेरे सन्मुख प्रकट हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति का आचरण सबसे महत्वपूर्ण होता है, और ये आचरण मन से होना चाहिए। तन की इतनी महत्ता नहीं है। मेरे मित्रों, इस बात को समझने की है, बार बार इस बात को समझिए और समझ करके इस मन को भोगों से बाहर निकालिए। जब भी अवसर मिले मन को समझा दीजिए। जब भी विषयों के भोग का वातावरण मिले इस मन को समझाइए। जब भी विषयों के संग्रह का अवसर आए, अत्यधिक एकत्रण का अवसर आए तो मन को समझाइए। तो यहां इसलिए नहीं आया है, इसलिए नहीं आया। मुझे वैराग की बात पर गांधी जी की वो बात याद आती है, जिस समय वो उधर उड़ीसा की तरफ गए, इधर कलकत्ता वगैरह, शायद बंगाल की घटना है, उड़ीसा की कहां की मेरे तो ध्यान नहीं। वो जब वहां पर गए तो उसने क्या, वहां पर गांधी जी ने क्या देखा कि जो वहां की महिलाएं थी वो आधी धोती को ही बांधे हुए, सारा शरीर उस आधी धोती से ढका हुआ था। उन्होंने कहा भाई ये ऐसा क्यों है, ये आधी धोती क्यों पहनती हैं? कहने लगे जी एक धोती होती है, आधी उसमें से एक दिन पहन लेती हैं, आधी अगले दिन पहन लेती, उसे धो करके। कहने लगे ओ इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता। तो कहने लगे आज से मैं भी संकल्प लेता हूं, मैं भी आज से आधी धोती पहना करूंगा। जब मेरे देश के वासियों के पास आधी है तो मुझे भी आधी ही पहननी चाहिए, आधी से ज्यादा पहनने का मुझे हक नहीं है। एक धोती रखते, आधी पहनते, आधी अपना धो करके सुखाते थे। इसे कहते हैं वैराग, इसे कहते हैं मन की समझ। और हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जितनी हमें आवश्यकता है, मैं कहता हूं चलो तुम्हारा आधी धोती में तो भाई वो विषय, यहां की लौकिक मर्यादा उस तरह की नहीं है? लेकिन ये उदाहरण है, जितने में काम चल जाता है उससे ज्यादा संग्रह क्यों करते हो? उससे ज्यादा अगर यदि भगवान ने तुम्हारे पास भेजा है तो वो दूसरों के लिए भेजा है, उसे शुभ कार्यों में लगाओ। नहीं तो क्या होगा? जोड़ जोड़ मर जाएंगे, चौखुंटी और चोर, माल जमाई खाएंगे, सुसरे की जय बोल। जो तुम जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके जाओगे कौन का? और एक बात बता दो, माल तो सब लेना चाहते हैं। जिस समय मर जाता है ना आदमी, उसके धन को तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन उसके जो कपड़े लत्ते होते हैं ना, हमने देखा, नहीं नहीं जो तूने बहुत महंगे महंगे खरीदे निकाल लो, उन्हें कोई पहनने को तैयार नहीं, उसमें भूत चिपट जाएगा।
तेरे धन से भूत नहीं चिपटेगा, तेरे मकान से भूत नहीं चिपटेगा, तेरी फैक्ट्री से भूत नहीं चिपटेगा। उन कपड़ों से भूत चिपट जाता है, उस बिस्तर से भूत चिपट जाता है। बिस्तर को उठा के सबसे पहले आदमी निकला, कहना निकालो इस बिस्तर को, बाहर फेंको, अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। इस मकान को तो नहीं फेंकता, इस धन को तो नहीं फेंकता। जो जेवर होता है वो उसके तन पे एक मोती भी होता है तो उसे भी निकाल लेते। इसलिए इस बात को समझ, इसलिए इतना संग्रह ही क्यों करता है? क्या आवश्यकता है तेरे को? जितने से काम चल जाए उतने से काम चलाओ। ये है तपस्वी का जीवन। आप साधक हैं तो साधक जो होते हैं उन्हें तपस्वी का जीवन जीना चाहिए। साधकों के लिए जीवन ही तपस्वी का है। हर जगह आपका तप दिखना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास सामर्थ्य दी है भगवान ने तो उसका दुरुपयोग करें। नहीं, दुरुपयोग मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए। यही भगवान कहना चाह रहे हैं। अगर यदि तो सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता है तो मिथ्याचारी है। आगे तो यहां तो मिथ्याचारी कहा, आगे कह दिया सहस्तेनैव च, आएगा भी। आगे तो भगवान ने चोर कह दिया, यहां मिथ्याचारी कहा, आगे चोर क्या। इसलिए इस बात को समझिए और समझ करके अपने जीवन को बदलिए, अपने मन से विषयों को बाहर निकालिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे और कल हमारा जो अन्नपूर्णा प्रसाद का कार्यक्रम होता है वो भी कल रहेगा 12 बजे लाले जी की दुकान पर, वहीं नाला रोड पर यह कार्यक्रम होगा। और रात्रि में यहाँ भी होता ही, आपको पता ही है। तो आप सभी लोग कल सारे आमंत्रित हैं 12 बजे।